आज की वीडियो में जी ये बिखरा हुआ रूम और ये टूटा हुआ बेड और उसके साथ कारपेट की हालत पे आपको नज़र आ रही होगी ये कितनी ख़राब हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हमने चेंज की और इसके साथ जी हमारी थकावट की कितनी कहानियाँ जुड़ी हैं, मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। और इस बिखरे हुए गंदे रूम को हमने कैसे एक मॉडर्न सी लुक दी तो वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। उसके साथ ही मेरी एक सिस्टर हैं, अमानुल्लाह नाम से उनकी आईडी है, तो उन्होंने वैनिटी के बारे में मुझसे डिटेल मांगी थी। तो ये आज उनके लिए भी मेरी ये वीडियो का एक क्लिप होगा जिसमें मैं ये वैनिटी की मुकम्मल डिटेल उनके साथ शेयर करूँगी। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये जो रूम है ये मेरी बेटियों का रूम है। ये मिडिल साइज़ और स्मॉल साइज़ मेरी जो बेटियाँ हैं उनका ये रूम है और ये काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था। आपने देखी होगी वॉल से भी ये पेंट उतर चुका था। ये जो बेड है ये दरमियान से टूट गया तो हमने इसको चेंज करना था। इसके साथ कारपेट भी हमारी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी तो मैंने कहा अब करना ही है तो सारा कुछ ही अब एक साथ ही कर लूँ। तो इसकी पहले भी मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है कि ये वैनिटी और वार्डरोब जो हमने नहीं बनाई थी, इस पर पेंट नहीं हुआ था तो कैसे हमने इसको शीट से कवर किया था। तो यहाँ पर जी आपको नज़र आ रहा होगा कि कारपेट कितनी ख़राब हो चुकी थी। और सबसे पहले तो जी मैंने अपनी हेल्पर को लगाकर ये बेड से सारा सामान उठवाया। और ये जो बेड है ये मेरे जहेज़ का है, काफ़ी पुराना। इस पर पहले भी मैं एक दो बार स्तम कर चुकी हूँ। इसको मैंने कटवाया है, हेड बोर्ड इसका कटवाया और बिल्कुल प्लेन मैंने रखा बच्चियों के हिसाब से। इस पर वाइट पेंट किया। इससे पहले ये डीको में था तो मैंने वाइट स्प्रे पेंट किया जिससे इसकी लुक काफ़ी अच्छी हो गई थी और काफ़ी अरसा ये चला, तकरीबन 8 से 10 साल ये साल में भी चला। लेकिन अब मेरे ख्याल में इसकी हिम्मत जवाब देगी और ये टूट गया। तो हमने जी सबसे पहले ये सारी चीज़ें हमने ऊपर से हटाई हैं। फिर जो हमारे करने का काम था हमने तो वो किया, लेकिन कुछ काम में हमारी हिम्मत जो है हमारा साथ नहीं दे रही थी तो उसके लिए हमने जी बंदे बुलवाए। जैसे ये कारपेट उठवाई और बेड इतना भारी था उसको खोलना और उसको बाहर निकालना वो भी हमारे बस का काम नहीं था। तो वो भी उस बंदे ने ही हमें ये हमारे साथ हेल्प की कि ये बेड खोला और हमें बाहर निकाल कर दे दिया। इससे हमें काफ़ी सहूलत हो गई क्योंकि ये कुछ काम मर्दों के करने के होते हैं, कुछ औरतों के करने के होते हैं। तो औरतें अपने काम में तो बड़ी माहिर होती हैं, बल्कि हम औरतें ये भी कोशिश करती हैं कि काफ़ी हद तक हम मर्दों का भी साथ दें, मर्दों के करने के काम भी हम अपने सर ले लें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जी अब पेंट का काम लग चुका था और काफ़ी ये रूम में दीवारें वगैरह ख़राब थी तो हमने पेंटर बुलवाया। और ये जी आप देख रहे हैं ये कुछ क्लिप्स मैंने बनाए थे तो ये काफ़ी हद तक अब तो साफ़ हो चुका था। उसके बाद जी कारपेट डाली और दूसरे कमरे में जो हमारे पास बेड था तो वो हमने इस कमरे में लाया। तो ये हमें इतना थक चुकी थी और दूसरा मतलब 2-3 मर्द थे जो बाहर से आए थे और जिन्होंने हमें बेड इस कमरे में शिफ्ट करके दिया। फिर कारपेट डालने वाला बंदा आया तो उसमें ज़ाहिर है फिर मैं क्लिप्स नहीं बना सकती थी तो इस वजह से मैंने वो क्लिप्स नहीं बनाई। बस आप कारपेट का कलर भी देख लें, ग्रे कलर है। और बेड के ऊपर जो बेडशीट है ये पहले भी मेरी एक वीडियो में थी, ये मैंने ख़ुद बनवाई है, साथ कंफर्टर है इसका। तो ये बेडशीट भी कारपेट के साथ मैचिंग थी। पर्दे तो ऑलरेडी इस कमरे में ग्रे कलर के थे, बस वो मैंने मतलब उनको साफ़ किया और पहले तो ज़ाहिर पूरा कमरा खाली करने के लिए हटाए और फिर दोबारा से लगा दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिलोज़ में एक तो बेडशीट के साथ का है और एक सादा ग्रे रखा है। इसके साथ बच्चियों को पर्पल ज़्यादा पसंद था, उन्होंने पर्पल थीम रखी है, लेकिन मेरा ये दिल कर रहा है कि बच्चियों के रूम के लिए शॉकिंग पिंक या लाइट सा पिंक होना चाहिए। तो आगे इंशाल्लाह मैं इनकी ये चीज़ें चेंज कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने रखी हुई हैं रूम में तो वो कलर में एक्सेंट कलर जो है वो मैं चेंज करूँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतनी थकावट और मतलब इतनी लंबी चौड़ी शॉपिंग नहीं हो सकती थी। महंगाई भी इतनी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे छोटे काम करने में भी किस कदर पैसे खर्च हो जाते हैं और कितना बंदा बिल्कुल खाली हो जाता है। तो यहाँ पर जी ये जो रग हमने डाला ये भी पर्पल कलर का था जी। तो बेड थ्रो भी मेरे पास पर्पल कलर का ही था जो कि हमने इसके कोने पर बिछा दिया। इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने इस तरह मतलब मैं अपने रूम का मैं कवर दे रही थी तो उसमें मेरी एक सिस्टर का कमेंट भी था कि ये आप साइड पे क्यों डालती हैं। तो ये अच्छा भी लगता है और दूसरा रात को जैसे मतलब बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ती है तो बंदा इसी को उठा के, ईजी होता है, पास ही होता है तो बंदा यूज़ कर लेता है। इसके अलावा बुक्स थी इधर उधर इतनी बिखरी हुई। अब एक साइड तो हमारी बिल्कुल सेट हो गई, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है ये छोटा सा बेड है और इसमें
3 जो हैं दराज हैं जिसमें बच्चियों ने अपनी बुक्स वगैरह के लिए इनको फ़िक्स कर लिया कि हम अपनी बुक्स इनमें रखेंगे, क्योंकि बुक्स इतनी ज़्यादा होती हैं और इधर उधर बिखरी हुई होती हैं। मैंने तो अपनी बच्चियों पर बिल्कुल इस चीज़ को बैन कर लिया कि भाई कोई डेकोरेशन आइटम, कोई चीज़ आप फालतू अपने रूम में नहीं रखोगे, क्योंकि शुरू में तो बच्चे शौक करते हैं कि हमारे रूम में ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, लेकिन बाद में ये है कि कोई इधर पड़ा होता है, कोई उधर पड़ा होता है। तो चलते हैं जी वैनिटी की तरफ। वो मेरी सिस्टर जिन्होंने मुझसे वैनिटी के बारे में डिटेल मांगी थी, तो बाद में वो मुझसे नाराज़ भी होगी कि मैंने आपको कहा था कि मुझे आप बताएं वैनिटी के बारे में, तो आपने बताया नहीं है। तो जी सिस्टर आज हाज़िर हूँ मैं, क्योंकि ज़ाहिर है मतलब इस वीडियो में मैंने इसको डालना था, तो इसलिए अलग से मैं बता नहीं सकती थी। ये वैनिटी में हमने बनवाई थी जब छोटे मोटे घर के और काम लगे हुए थे, तो साथ मैंने अपनी ये बड़ी बेटी के रूम के लिए और छोटियों के रूम के लिए ये मैंने बनवाई। मुझे फर्नीचर वालों के पास जो वैनिटीज़ थी तो वो मुझे बच्चियों के हिसाब से अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बस उनमें स्पेस ज़ाहिर मतलब जितनी हमें चाहिए थी हमने अपनी मर्ज़ी से स्पेस रखवाई है। और बच्चियों का तो आपको पता है कि उनकी चीज़ें भी कितनी ज़्यादा होती हैं। लड़कों का तो ऐसा अच्छा काम होता है साफ़ सुथरा सा कि थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, बस एक दराज भी काफ़ी होता है। लेकिन लड़कियों के लिए ये नहीं है भाई, उनको एक तो उनकी एक दूसरे के साथ इतनी बनती नहीं है, हर चीज़ वो कहती हैं कि हमारी अलग हो, उसके लिए ज़ाहिर हमें अलग स्पेस भी चाहिए होती है। तो यहाँ पर जी ये भरे हुए हैं दराज, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं। जब हमने काम शुरू करवाया तो सारे दराज खाली करके बस के एक जगह पे ठोसते रहे। तो यहाँ पर जी मेरी बेटी अपने दराज वगैरह सेट कर रही है, तो फिर मैं आपको सेटिंग के बाद बताऊँगी। इस पर मैं ख़र्चा आपको बता दूँ कि हमारी तकरीबन एक शीट लगी थी, अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उस टाइम शायद 2800 या 3200 की एक शीट थी। तो आपका मुझे नहीं पता कितने रेट होंगे। तो ये मतलब अच्छा 5 से 6 हज़ार में हमारी ये वैनिटी बन गई थी। मुझे ये था कि वैनिटी के सामने जो दराज खोलने के लिए हैंडल या कोई भी चीज़ लगी होती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा वो ना हो, बिल्कुल सिंपल हो ताकि ये देखने में डिसेंट लगे। अगर इसमें स्पेस की बात की जाए तो यकीन करें कि इतनी ज़्यादा इसमें स्पेस है कि मैं कहती हूँ कि जहाज़ जितना सामान इसके अंदर आ जाता है। यानी इसके 4 दराज हैं, 2 मेरी एक बेटी के हैं और 2 दूसरी बेटी के हैं। तो 2 दराज यानी कि एक के पास अगर 2 दराज हैं तो उसमें उनकी हर ज़रूरत की चीज़ उसमें कंप्लीट उनकी हर चीज़ आ जाती है, जिसकी वजह से मुझे बड़ी सहूलत होती है। स्टेशनरी बाकी जो ज्वेलरी वगैरह बच्चों के पास जो होता है आपको नज़र आ रहा होगा, तो सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर जी ऊपर वाले 2 दराज तो बड़ी ने कब्ज़ा किया और नीचे वाले 2 दराज छोटी के हैं। तो ये सेटिंग हो गई है। आप देख सकते हैं कि इसके सामने कोई हाथी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ हैंडल। और ये छोटा सा हमारा क्यूट सा मोबाइल है जो कि मैंने घर में छोड़ा होता है, यानी कि मैं कहीं जाती हूँ तो फिर छोटियों के पास तो मोबाइल नहीं है, तो फिर मैं इस पे कॉल करती हूँ और उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त करती रहती हूँ। तो इसमें सिम डाली हुई है, तो ये एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि बंदा खुद ना हो तो फिर बच्चे पता नहीं कितना टाइम मोबाइल पे बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं। तो ज़ाहिर हम कहीं जाते हैं तो हमें बच्चों की खैर खैरियत भी पता करनी होती है। तो इसके लिए जी ये ज़बरदस्त आइडिया है कि आप छोटा सा मोबाइल घर में रख लें अपने बच्चों की पूछ गछ के लिए। तो यहाँ पर जी ये एक 2 कॉर्नर तो हमारे बिल्कुल सेट हो गए, बेड भी सेट हो गया, वैनिटी भी सेट हो गई। और यहाँ पर जी ये सामने जो छोटा सा बेड है, जो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें बच्चियों ने बुक्स वगैरह रखी हैं। तो अब इसको जी साफ़ करते हैं। गंदे कपड़ों की तो बड़ी सी पंड बना के हम बाहर वाशिंग मशीन पर छोड़ाए। यहाँ पर जी वार्डरोब वगैरह भी हमने क्लीन किया, जो चीज़ें मतलब रखने की थी रखी, जो निकालने की थी निकाली। तो अब काफ़ी हद तक हमारा काम तो ख़त्म हो गया था, उसके साथ साथ थकावट इतनी बढ़ गई थी कि यकीन करेंगे अब मज़ीद कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा था। तो लेकिन फिर ज़ाहिर है अब काम जब बंदा शुरू करता है उसको कंप्लीट तो करते ही है। आपको पता है घर में काम लगाओ तो कितनी बेचैनी हो, कितनी डिस्टर्बेंस होती है। थकावट से ज़्यादा ज़हनी खौफ होती है और बंदा अजीब सा मतलब फ़ील कर रहा होता है कि किस वक्त ये काम ख़त्म होगा और जान छूटेगी। तो यहाँ पर जी पहले मेरा ख्याल था कि बच्चियों के लिए मैं शॉकिंग पिंक थीम रखूँगी, तो उस मुनासबत से यहाँ पर मैं जो बेडशीट बिछी हुई आपको शॉकिंग पिंक नज़र आ रही होगी, लेकिन बच्चियों ने कहा कि नहीं बस पर्पल ही अच्छा है, तो हमें पर्पल ही अच्छा लगता है, तो ये हमें डाल कर दें। तो यहाँ पर जी अब इस बेड के ऊपर जो छोटा सा गदा बिछाया हुआ है, क्योंकि किस टाइम बच्चियाँ बैठ जाती हैं कोई मतलब अपना काम वगैरह करना हो तो यहाँ पर कर लेती हैं, क्योंकि बड़ा बेड सेट हुआ होता है तो फिर अगर दोबारा बैठें तो काफ़ी वो ख़राब हो जाता है, गंद बनता है। तो बच्चे जो होते हैं फालतू टाइम में जब उनको थोड़े से टाइम के लिए बैठना होता है तो वो ये वाला बेड यूज़ करते हैं। उसके साथ ज़ाहिर उनकी स्टेशनरी वगैरह भी इसके अंदर है, तो फिर उनको लेना भी ईजी होती है।
तो यहाँ पर जी ये सेट किया और उसके साथ ये पर्पल जो मेरे पास थोड़ा सा मतलब वेलवेट का कपड़ा था, तो ये इसके ऊपर बिछा दिया, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके साथ जी हमारे पास जो छोटे छोटे कुशन वगैरह जो जो भी हमें पर्पल कलर की घर में मौजूद चीज़ें थी, तो सब हाज़िर कर दी इस रूम के लिए। अब जी रूम तो हमारा काफ़ी हद तक सेट हो चुका था, अब कर्टन सेट करने की बारी आती है। तो इसके साथ ही हमने पर्पल कलर के टसल थे मेरे पास, तो वही हमने बांध दिए ताकि ज़रा मैचिंग भी हो जाए और कर्टन की एक अच्छी लुक भी आ जाए। यकीन करेंगे आज मेरा बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने का दिल नहीं चाह रहा है, शायद उकताहट आपको मेरी आवाज़ से भी समझ आ रही हो, मैं बहुत थकी हुई हूँ। लेकिन ज़ाहिर है कल मेरा वीडियो का दिन है, तो इस वजह से मुझे अपनी वीडियो कंप्लीट करनी थी। तो यहाँ पर जी कर्टन भी सेट हो गए, रूम भी मेरा सेट हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ जी फाइनल लुक कि कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से ये रूम। और आपने भी माशाल्लाह बोलना है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि घर का एक छोटा सा कॉर्नर भी सेट करने में पैसे तो अलग लगते हैं, लेकिन साथ जान भी लगती है और इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप किसी की भी पास कोई अच्छी चीज़ देखें, उसका घर देखें, कोई भी चीज़ देखें, तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें। इसमें माशाल्लाह बोलने से न सिर्फ दूसरे बंदे के लिए आफियत है, बल्कि आपके लिए भी बहुत बड़ा अजर है। अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी, मुझे दुआ में याद रखना है। और ऐसी ज़बरदस्त वीडियो के लिए लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।